will start soon, and okay, recording has started, so now we can start our session. Let me share the screen. Yes, let me add. Okay, yes. Okay, is it visible to everyone? Screen is visible to all? Yes, thank you so much. चलो, okay. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. Now we'll see one by one. See here we have a question number 1. ये क्वेश्चन हमें करना है. Yes, a box contains 21 balls numbered 1 to 21. A ball is drawn and then another ball is drawn without replacement. What is the probability that both balls are even numbered? Okay, now see, okay, if you can please try. एक बॉक्स में स्टूडेंट्स 21 बॉल्स है, नंबर्ड है 1 to 20. हर एक बॉल पे नंबर लिखे है, ऐसे 1 to 21 है. ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल आपने निकाला है. देन अनदर बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब यहां पर क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट. आपको पहले एक बॉल निकालना है, उसके बाद आपको दूसरा बॉल निकालना. आपको साथ में दोनों बॉल नहीं निकालने. इट मींस यहां पर आप 2 बॉल निकाल रहे हो. आप लोग यहां पर 2 बॉल निकाल रहे हो, बट वो दोनों बॉल कैसे, पहले एक बाद में एक निकालना है. और हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर इवन नंबर्ड. और हमें ये फाइंड करना है कि दोनों बॉल कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्ड के होने चाहिए. If possible, I'll just give you 2 minutes. You can try, think and try. If not, then I will show you कैसे करना है. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं. जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग अभी कवर कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन कैसे करोगे. बहुत आराम से करना है. कुछ यहाँ पर देखो. ओके, लेट मी ऐड. सी नाउ पे अटेंशन. कैसे करोगे, सी. एक बॉक्स में 21 बॉल्स है, नंबर्ड 1 to 21. A ball is drawn and then another ball is drawn without replacement. What is the probability? Without replacement मतलब कि हमें उसको रिप्लेस ही नहीं करना है, एक के बाद एक निकालना है. That both the balls are even numbered. अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 to 21 इवन बॉल्स है, राइट. 1 से लेके 21 बॉल्स है. सुस्मिता का आंसर आया 3/14. ओके, किसी का आंसर बी आया. लेट मी चेक. पहले मुझे ये बताइए 1 to 21 में स्टूडेंट्स, पहले आपको ये बताना है कितने इवन नंबर्स रहेंगे और कितने ऑड नंबर्स रहेंगे. बताइए मुझे 1 to 21 में इवन कितने रहेंगे, इवन नंबर वाले बॉल्स कितने. वेरी गुड, कृष्णा ने बोला 10 इवन रहेंगे. और ऑड कितने रहेंगे, 11 रहेंगे. मतलब इवन नंबर्स वाले बॉल 10 रहेंगे और ऑड नंबर्स वाले बॉल 11 रहेंगे. ये क्लियर हो गया आप लोगों को. आपको देखो अब क्या करना है, यहां पर आपको पहले एक बॉल निकालना है. आप जब एक बॉल निकालोगे तो बैग में टोटल कितने बॉल्स रहेंगे स्टूडेंट्स, बताइए. बैग में टोटल कितने बॉल्स रहेंगे. आप जब पहला बॉल निकालोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी इन बैग कितने रहेंगे. नहीं कृष्णा, कितने रहेंगे.
21 रहेंगे ना। सी 10+11 कितना होगा, पहले बैग में 21 बॉल रहेंगे, जिसमें से आपको एक पहले बॉल निकालना है। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 21C1 होगा, तो ये हो गया 21। अब नंबर ऑफ इवेंट क्या बोला, आप जो एक बॉल निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर का। तो इवन नंबर के कितने बॉल थे स्टूडेंट, 10, तो ये हो जाएगा 10C1, तो ये हो गया 10। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यस और नो। सो व्हाट इज इवेंट, 10/21, ये हो गया आपका एक बॉल के लिए। सेकेंड टाइम क्या बोला स्टूडेंट्स, देन अनदर बॉल, एंड बोला, एंड मतलब स्टूडेंट्स यहां पर आगे जो भी होगा मल्टीप्लाई होगा, एंड देन अनदर बॉल इज ड्रॉन। अब मुझे बताइए, अब जब दूसरा बॉल निकालोगे, अब सपोज यहां पर एक बैग है, यहां पर 10 बॉल है, ओके। आप जब दूसरा बॉल निकालोगे तो एक बॉल आपका तो आ गया है बाहर, तो यहां पर 9 रहेंगे, यस, क्योंकि यहां से एक बॉल निकला, वो इवन बॉल बोला है ना, यस। और यहां पर 11 रहेंगे, तो टोटल कितने रहेंगे यहाँ पर, 20 रहेंगे, ये ध्यान में रख लीजिए। तो 20 के कॉम्बिनेशन में से एक बॉल आएगा और वो भी इवन चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा स्टूडेंट्स, 20C1 होगा, ये हो गया 20। फिर नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट, आप जो दोनों बॉल इवन बोले, तो अब इवन के कितने बॉल है, 9, तो ये होगा 9C1, ये हो गया 9। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये 1 पकड़ लीजिए, ये 2 पकड़ लीजिए, ये होगा 9/20। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो। ओके, थैंक यू अक्षता, थैंक यू एवरीवन। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोथ आर इवन नंबर ना। तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/21 इंटू 9/20। सो 10 2 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, आंसर इज व्हाट, 3/14। यस, राइट डाउन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन देश। चलो तुरंत सेकंड स्टार्ट, सेकंड करो फास्ट। सेकंड ट्राई करो सबसे पहले। वो आरपी मींस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आर इंटू पी मींस दैट इज फुल फॉर्म व्हाट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब जो फाइंड करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो। चलो ट्राई करो सेकेंड। देर आर 3 ग्रीन्स, 4 ऑरेंज एंड 5 व्हाइट कलर बल्ब्स इन अ बैग। इफ अ बल्ब इज पिक्ड, एक ही बॉल आपने निकाला है, व्हाट इज दैट, आइदर अ ग्रीन और व्हाइट। करो ये। क्या आंसर होगा,
इस पहले कॉन्सेप्ट को समझ ली स्टूडेंट्स, क्या दिया है। देखो 3 ग्रीन कलर के बॉल्स है और बल्ब रहेंगे, 4 ऑरेंज कलर के और 5 व्हाइट है। टोटल कितने हो गए? 5 + 4 9, 9 + 3 टोटल 12 हो गए, राइट? 12। वेरी गुड दीक्षा। ओके ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? इफ अ बल्ब, मतलब एक बल्ब आपको निकालना है, अ मतलब एक बल्ब, दैट हैविंग आइदर अ ग्रीन और व्हाइट कलर। मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, अगर और रहेगा तो क्या करोगे? प्लस यूज करोगे। अब देखो पहले क्या फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का पहले फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पे सभी को पता है। तो पहले निकालो नंबर ऑफ सैंपल्स पे। कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 है, जिसमें से आपको एक ही बॉल निकालने का है, तो ये हो गया 12। अब फाइंड करो इवेंट। इवेंट में स्टूडेंट्स क्या बोला है कि आप जो एक बॉल निकालोगे वो आइदर ग्रीन और व्हाइट होगा। तो डेफिनेटली अगर वो ग्रीन चाहिए तो डेफिनेटली ग्रीन में से आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने? 3C1 प्लस, और क्या बोला है? व्हाइट बल्ब चाहिए, तो व्हाइट कितने हैं? 5, तो ये हो जाएगा 5C1। क्लियर एवरीवन? तभी तो आइदर ये ग्रीन व्हाइट होगा, तो 3C1 3 होगा और 5C1 5 होगा, तो ये हो जाएगा 8। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्टूडेंट्स? 8/12। सो 4 2s and 4 3s, 2/3 है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यस, क्लियर सबको ये? तो बहुत टॉपिक इजी है, इसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। आपका प्रैक्टिस काफी अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस। ओके ओके, लिख लिया आप लोगों ने इसे? चलो ग्रेट, थैंक यू साजिदा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A box contains 4 slips. A box contains slips, सॉरी 4 नहीं है, a box contains slips है। एक स्लीप है जिसमें पेपर, लेट अस सी पेपर है, नंबर्स उसके ऊपर लिखे हैं 1 to 50। अ स्लीप इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस भी करने को बोला है। Then another slip is drawn, and after replacing another slip is drawn. What is the probability that even number appears on the first draw, an odd number on the second draw, and a number divisible by 3 on the third draw? आपको रिप्लेस करके आपको क्या करना है, मतलब आपको फिर से वो स्लिप अंदर डालनी है। ओके, मतलब यहाँ पर एवरी टाइम आपका नंबर ऑफ सैंपल्स प्लस 50 रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक निकालने को नहीं बोला है, आपको उसी स्लिप को रिप्लेस करते रहना है। ओके, तो मतलब अब यहाँ पर देखो क्या रहेगा। A box contains slips with numbers 1 to 50. A slip is drawn and replaced, then another slip is drawn, and after replacing another slip is drawn. मतलब यहाँ पर 3 बार ड्रॉ हो रहा है। ओके, लेकिन while drawing the number of slips will be inside 50 रहेगा, क्योंकि वो रिप्लेस हो रहा है। क्लियर एवरीवन दिस? What is the probability that an even number appears on the first draw? अब जब पहली बार निकालोगे तो वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर क्या बोला, कंडीशन देखो क्या है। सपोज ये आपका स्लीप है, ये आपका फर्स्ट ड्रॉ है, राइट? तो ये इवन नंबर होगा। सपोज ये आपका सेकेंड ड्रॉ है, ऑड नंबर होना चाहिए सेकेंड ड्रॉ में। और आपका थर्ड ड्रॉ जो होगा, थर्ड ड्रॉ नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमें दी हुई है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले ड्रॉ के लिए देखते हैं। देखो कैसे करोगे। पहले ड्रॉ के लिए नंबर ऑफ स्पेस क्या रहेगा, ये फर्स्ट के लिए दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट ड्रॉ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा 50C1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्लिप 50 है, तो ये हो गया 50। यस और नो? यस। अब नंबर ऑफ इवेंट देखो क्या बोला है कि पहले ड्रॉ में जो स्लिप निकलेगी
वो इवन नंबर चाहिए। तो मुझे बताइए 1 to 50 में कितने इवन होंगे स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। 1 to 50 में कितने इवन रहेंगे? एग्जैक्टली, ये आपको पता है ना। देखो 1 to 50 में हाफ होते इवन और हाफ होंगे ऑड, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो इवन होंगे 25, ऑड होंगे 25। यस, वेरी गुड। तो वो एक स्लिप आएगी, वो 25C में से आएगी, तो भी तो इवन नंबर मिलेगा। तो ये हो गया 25। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन स्टूडेंट्स क्या होगा? 25/50 विच इज हाफ हो गया। यस। अब सेकेंड का देख लीजिए, व्हाट इज सेकेंड ड्रॉ में? सेकेंड ड्रॉ में रिप्लेस करना है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स वही रहेंगे 50, उसमें से आपको एक निकालना, तो ये 50 ही रहेगा, लेकिन वो ऑड चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑड के कितने हैं? 25 रहेंगे। तो ये हो गया 25, वेरी गुड। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? 25/50, तो ये भी हो गया हाफ। यस। अब थर्ड ड्रॉ में देख लीजिए, थर्ड ड्रॉ में स्टूडेंट्स क्या बोला है? डिविजिबल बाय 3 बोला है। तो अगर डिविजिबल बाय आप 3 देखोगे स्टूडेंट, तो अगर आप 1 to 15 में अगर देखोगे, तो ऐसे देखो, आप 3 से काउंट करोगे, 3, 6 ऐसे करोगे, तो आपको, यस कृष्णा ने सही बोला, 16 मिलेंगे। तो यहां पर भी नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होगा? 50C1, ये 50 होगा, लेकिन इवेंट क्या होगा? डिविजिबल बाय 3, 16 नंबर रहेंगे, उसमें से आपको एक स्लिप, मतलब वो अगर 16 में से आया तो ही वो डिविजिबल बाय रहेगा। तो दिस विल बिकम 16। सो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या बनेगा स्टूडेंट? 16/50 हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। यस। तो अब आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू 16/50, 4, 2 and 25, 2/20। राइट डाउन दिस 2/25। क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, बट इट वॉज वेरी इजी इफ यू रीड इट केयरफुली। ओके, ये आपने लिख लिया। ओके, सेकंड में सेकंड 25 कैसे है? देखो सेकंड में दीक्षा ये ऑड नंबर बोला है ना हमें। तो अगर 1 से 50 में दीक्षा देखो, 1 से 50 में अगर आधे 25 इवन होंगे तो आधे 25 ऑड होंगे ना। तो आप जो सेकंड में निकालोगे वो 25C1 में से आएगा, तभी तो वो ऑड रहेगा स्लिप। ओके, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर्थ? व्हेन फोर फेयर, फेयर मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? विच हैज 2 साइड्स, जिसमें एक में हेड होगा और एक में टेल होगा। कॉइन्स आपको टॉस करने टुगेदर, लेकिन साथ में ही। व्हाट इज द ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, ये हमें पूछा है। तो इसके लिए पहले आपको बनाना आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ हेड्स इसमें रह सकते हैं 4 कॉइन्स में लिए। ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन हो गया है। पहले मैं आप लोगों को 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स का पहले समझा देता हूं, पहले वो समझते हैं। वेट अ मिनट। ओके, पहले देख लीजिए स्टूडेंट्स 1 कॉइन के लिए। ओके, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई यस इफ यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड। ओके, थैंक यू। अब पहले ये कॉइन्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, बहुत इजी है। यस।
कॉइन्स तो स्टूडेंट देखो, अगर मैंने 1 कॉइन उड़ा दिया, 1 कॉइन, तो 1 कॉइन में क्या चांसेस रहेंगे स्टूडेंट? आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। यस, क्लियर और नॉट? तो देयर आर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स पे नथिंग बट क्या कहते हैं? टोटल आउटकम। पहले ये समझ लीजिए, टोटल आउटकम मतलब मैक्सिमम कितने चांसेस मिल सकते हैं। अगर सपोज आपने 2 कॉइन उड़ा लिया स्टूडेंट, 2 कॉइन, तो क्या मिलेगा मुझे बोलो? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? मतलब टोटल कितने हो गए? 4। तो इसको मैं 2 भी लिख सकता हूं। ये क्लियर हो गया? इसको मैं 2 लिख सकता हूं कि नहीं? यस, यस, यस। अब देख लीजिए 3 कॉइन्स, यहां पर एफ लगा दो। 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? अब 3 कॉइन्स के लिए आउटकम कितना रहेगा? यहां पर दिखा देता हूं, 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 8। 3 कॉइन्स है तो 2 करो, 2 कॉइन है तो 2 करो, और 1 कॉइन है तो 2 करो। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2 तो 2 ही होगा, 2 मतलब 4 होगा। ये 2 कॉइन्स के लिए हो गया, और 3 कॉइन्स के लिए 2 तो सेम स्टूडेंट्स 4 कॉइन्स के लिए कितना होगा? बोलो फटाफट। 4 कॉइन्स के लिए क्या करोगे? 2 कर दो, ये हो गया 16। ये आपको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके, लेकिन अब ये फाइंड कैसे करना है? यस, यस, 2 वेरी गुड। अब पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ, देखो अभी 3 कॉइन्स है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। देखो अगर 3 कॉइन्स है, तो देखो आपको कितने टोटल आउटकम कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 3 कॉइन्स में टोटल आउटकम कितना है? 8। 8 का हाफ करो, 8 का हाफ करो फास्ट। 4, वेरी गुड। 8 का हाफ करोगे 4, तो एक तरफ क्या लिखो? हेड हेड लिखो। देखो ऐसा करो, हेड 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 हेड, 4 बार लिखो, और एक तरफ टेल टेल लिखो। टेल 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 टेल। क्लियर हो गया आपको? यहां तक क्लियर हो गया? हमने क्या किया? 8 का हाफ कर दिया, एक तरफ एच एच लिखे और एक तरफ टीटी लिखे। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। यहां पर 4 का हाफ करो, 2 बार एच लिखो, एच एच, 2 बार टीटी लिखो, और यहां पर क्या करोगे? एच टी एच टी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब यहां पर क्या करोगे? टी टी एच एच और टी एच टी एच। राइट डाउन, दीज आर दी 8 पॉसिबिलिटीज। यस, 3 ही होंगे, ये 3 ही रहेगा, बिकॉज 3 कॉइन छोड़ा है तो 3 ही चांसेस मिलेंगे। और टोटल चांसेस कितने मिलेंगे स्टूडेंट? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने मिलेंगे? 8 चांसेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? लिख लिया आप लोगों ने? यस, ये हो गया। आप सपोज स्टूडेंट, अगर इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन सपोज आया है, एटलीस्ट 2 हेड्स, और दूसरा क्वेश्चन दिया है एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स। कैसे करोगे अभी? अब देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स। अब कम से कम 2 हेड चाहिए, और मैक्सिमम व्हाट? कितने भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 2 हेड चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा? यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आउटकम विथ एटलीस्ट, आउटकम्स विथ एटलीस्ट 2 हेड्स। यस, टेल मी व्हाट आर द चांसेस? देखो यहां पर मिनिमम 2 हेड तो है, 1 2 3, ये एक हो गया। देखो एटलीस्ट 2 हेड्स यहां पर भी है, एच एच टी, ये भी हो गया। यहां पर भी है, देखो एच टी एच, ये भी हो गया। यहां पर नहीं है, बिकॉज यहां पर एक ही एच है, हमें मिनिमम 2 चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, खाली बचेगा लास्ट वाला टी
एच एच। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप लोगों को यस कर दीजिए। एटलीस्ट 2 हेड्स क्लियर हो गए। 2 हेड्स मतलब मिनिमम 2 चाहिए। यस। टोटल कितने हो गए बोलो मुझे, टोटल कितने हो गए फिर? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा? 4/8। हाँ हो गया हाफ। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर? लिख लीजिए। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि कॉइन्स को कैसे फाइंड करना है, पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड करना है। ओके नेक्स्ट। होप दिस क्लियर? ये होगा स्टूडेंट्स आउटकम्स विद एटलीस्ट 2 हेड्स। ओके अब हम देखते हैं एटमोस्ट 2 हेड्स। ओके अब सेकेंड क्वेश्चन जो है एटमोस्ट 2 हेड्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय एटमोस्ट? का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। कम से कम कितने भी चलेंगे लेकिन मैक्सिमम 2 ही चाहिए। कम 0 भी रहेगा तो भी चलेगा लेकिन 2 से ऊपर नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। एटमोस्ट 2 हेड्स। तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड के लिए? आउटकम्स विथ एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स। अब यहां पर देख लीजिए, पहले देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एटमोस्ट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। मिनिमम कितना भी चलेगा लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वाला चलेगा क्या? इसमें देखो 3 एच है, सो दिस विल नॉट टर्न क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 चाहिए। यस तो ये देखो इसमें मैक्सिमम 2 है, एक ये हो गया, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा बिकॉज इसमें मैक्सिमम 2 है, मतलब उससे ज्यादा नहीं। कम से कम 0 भी चलेगा, तो यहां पर एक तो है वो भी चल जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मतलब स्टूडेंट आंसर क्या होगा? 7/8। राइट डाउन दिस। अब ये जो ट्रिपल टी वाला है, जो ट्रिपल टी, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसीडर नहीं करते और वहीं पर गलत हो जाता है। आपको क्या बोला? एटमोस्ट 2 हेड्स बोला है, मतलब मैक्सिमम 2 हेड से ऊपर नहीं चाहिए, कम से कम 0 भी चल जाएगा, उसका मीनिंग ये होता है। क्लियर दिस एवरीवन? यस वेरी गुड। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे बोलो, तीसरा क्वेश्चन का आंसर। 3 हेड्स, 3 हेड्स का बोलो फास्ट। 3 हेड्स वाले कितने? 3 हेड्स वाले एक ही है ना? एच एच ए, तो आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 1/8। यस वेरी गुड, ये भी लिख लो। फोर्थ वाला लिखो, फोर्थ वाला 2 हेड्स। 2 हेड्स कौन कौन है? 2 हेड्स एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच एच, तो ये हो गया 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3/8। वेरी गुड वेरी गुड। ओके यस ग्रेट। फिफ्थ बोलो, फिफ्थ लिखो। नो हेड। नो हेड मतलब हेड किसमें नहीं है? देखो इसमें हेड नहीं है, राइट? टी 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 मतलब ये 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/8। वेरी गुड। ओके सिक्स वाला क्वेश्चन लिखो। 3 टेल्स,
3 टाइम्स बोलो, 3 टाइम्स क्या होगा? 3 टाइम्स आपको एक ही मिलेगा, टी टी टी, ये 1 हो गया। आंसर यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा? 1/8। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ रहा है अभी। एंड एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स कहां कहां पर है स्टूडेंट्स? एक एच टी टी वाला है, देन 2 टेल्स टी टी एच वाला है, एंड टी एच टी वाला, राइट? तो ये टोटल है 3। तो आंसर होगा, फाइनल आंसर 3/8। वेरी गुड। यस, अब मुझे बताइए, शायद आपने ये लिख लिया रहेगा तो मैं इसको कट कर देता हूं। यस, 8th वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 टेल्स। टेल मी फर्स्ट, एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट टू एटमोस्ट, फास्ट। यस आदिति, 4/8 मतलब कितना होगा? हाफ आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। दीक्षा प्लीज चेक योर आंसर। एटलीस्ट 2 टेल्स, देखो कहां कहां पर 2 टेल्स है? एच टी टी होगा, देन टी 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 ये भी होगा, बिकॉज मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे। देन टी टी एच ये भी होगा, और टी एच टी ये भी होगा। टोटल हो गए 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? 4/8। तो ये हो गया हाफ। यस, एंड 9th वाला क्वेश्चन करो, एटमोस्ट 2 टेल्स। अब ये बताइए, एटमोस्ट 2 टेल्स। यस, वेरी गुड सुस्मिता, वेरी वेरी क्लेवर। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम 2 टेल्स, मिनिमम कितने भी। तो मतलब ऐसा कि खाली ये छोड़ के देखो, इसमें 3 है, बाकी सारे आ जाएंगे, तो 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा 7/8। यस, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट। अभी मैं आप लोगों को 4 कॉइन्स के लिए दिखा देता हूं। कॉइन सब में क्वेश्चन यही रहेंगे, खाली 4 कॉइन्स का पॉसिबिलिटी कैसे निकालना, दैट आई विल शो यू। ओके, अब देख लीजिए 4 कॉइन्स। तो मैंने क्या बोला था, 2⁴ करो, कितना पॉसिबिलिटी होगा? 16। यस और नो? यस। तो मुझे बताइए 16 का हाफ करो, कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 16 हाफ 8 होगा, राइट? तो एक तरफ एच एच लिखो, 8 टाइम्स एच 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 एच, या 8 टाइम्स लिखा हमने, और यहां पर टी टी लिखो, टी 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 टी। क्लियर? अब हाफ एच एच लिखो, 4 बार है एच। वेरी गुड, 4H, वेरी गुड दीक्षा, 4H और 4T करो, ग्रेट। आप क्या करोगे? 2 बार एच लिखो, एच एच टी टी एच एच टी टी। आप क्या करोगे? एच टी एच टी एच टी एच टी। क्लियर एवरीवन दिस? अब यहां पर क्या करोगे? 4T लिखो, टी 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 टी, बाद में 4H लिखो, एच 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 एच। अब क्या करोगे? 2 बार टी 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 एच एच टी टी एच एच। अब क्या करोगे? अल्टरनेट, टी एच टी एच टी एच टी एच। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये अपनी पॉसिबिलिटी हो गई 16। काउंट करो, टोटल 16 रहेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स, यहां पर जस्ट अ मोमेंट, यहां पर जो क्वेश्चन था,
ये वाला देखो, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस एटलीस्ट 3 हेड्स बोला है। लेट मी ओपन दैट बोर्ड। यस, बताइए कैसे करोगे एटलीस्ट 3 हेड्स? एटलीस्ट 3 हेड्स, नंबर ऑफ सैंपल्स पे क्या होगा स्टूडेंट? टोटल आउटकम 16 है, एटलीस्ट 3 हेड्स, तो बोलो क्या क्या आएगा? मिनिमम 3 हेड्स, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ये एक होगा, ये 2, 3, ये वाला 4, और ये वाला 5। यस, कितना आंसर होगा? 5/16। यस, क्लियर। क्लियर एवरीवन दिस? वेरी सिंपल, मैंने आपको अरेंज करने का बता दिया कैसे करना है अरेंज। बहुत सिंपल वे करेंगे, कुछ इसमें करना नहीं है। यस, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, 5/16 अपना आंसर आ गया 4 का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। Okay, now students pay attention. See, what is question number 5? A committee of 3 members to be made. Again, it's a combination question. A committee of 3 members to be made. Yes, very good, Shashikant. Out of 6 men and 5 women, what is that? At least 2 women. मतलब उसमें मिनिमम 2 वुमेन चाहिए ही 3 मेंबर्स में। तो सी अपने पास 5 से पहले हम लोग करेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स पे स्टूडेंट्स क्या होगा देखो, 6 और 5 हो जाएगा 11, 6 + 5 11, उसमें से आपको 3 निकालना है। 11C3 कैसे करोगे? 11 × 10 × 9 डिवाइड 3 × 2 × 1 हो गया। 3 3 = 9, 2 5 = 10, सो ये होगा 11 × 15। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, छोड़ दिया है, डोंट डू कैलकुलेशन। ओके, व्हाट इज इवेंट करना है अभी स्टूडेंट्स, व्हाट इज इवेंट? 5 वुमेन है, 5 में से आपको एटलीस्ट 2 वुमेन चाहिए, तो एक कहां से आएगा? कंपलसरी 6 में से आएगा, ये एक हो गया। और मैंने आपको बताया था व्हेनेवर देयर इज एटलीस्ट वर्ड रहेगा स्टूडेंट, तो वहां पर प्लस होगा, और उसी को हम लोग नाम दूसरा देते हैं, पॉसिबिलिटी के चांसेस होते ही होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट में। नहीं तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? प्लस सारे आपके तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं? वुमेन, क्योंकि एटलीस्ट 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे, तो 5C3 × 6C0, ये कंडीशन हो गया। क्लियर एवरीवन? सो नाउ 5C2 क्या होगा? 5 × 4 डिवाइड 2 × 1 × 6 प्लस 5 × 4 × 3 डिवाइड 3 × 2 × 1 × 1 होगा। 2 2 = 4,
5 2 10 इंटू 6 60 हो गया, और ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो ये 5 2 10 हो गया, तो ये हो गया 70। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 इंटू 5, मेरे लिए इजी रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, 14 इंटू 5 डिवाइड 11 into 15. Yes, 5 3s are 15. So finally answer 14 upon 33. Write down this. Option number B. Is this clear, everyone? Yes. Chalo. Diksha, if you want, I'll explain this once again to you. Okay, now pay attention. See, हमें कमिटी बनानी है स्टूडेंट्स। पहले ये चेक कर लीजिए हमें करना क्या है। हमें कमिटी बनानी है। कमिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि 3 मेंबर की चाहिए। कमिटी ऑफ व्हाट, 3 मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। लेकिन आगे क्या बोला है, कमिटी 3 के लिए कितने में से बनेंगे, 6 + 5 11 में से। मतलब आपके पास 11 लोग हैं, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स 11 में से आपको 3 लोग चुनने हैं। दीक्षा क्लियर दिस? तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। इज दिस क्लियर? तो ये आपका आया था 3 3 एंड 2 5, तो ये आपका था 11 इंटू 15। यस, ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था। ओके, अब कंडीशन क्या है, आप जो 3 मेंबर्स बनाओगे स्टूडेंट्स, उसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी होगी, उसमें एटलीस्ट 2 वुमेन चाहिए। वेट अ मिनट, देखो एटलीस्ट 2 चाहिए। अगर 3 में से 2 यहां पर आए, ये वुमेन चाहिए, तो बचा एक कहां से आएगा, मेन में से ही आएगा ना। तो वहां पर एक ये हो जाएगा मेन। अब ये 2 किस में से आएंगे, 5 में से, और ये एक किस में से आएगा स्टूडेंट, 6 में से। दीक्षा क्लियर दिस? या नहीं तो मतलब प्लस होगा। दूसरा एक कंडीशन क्या होगा, सारे तीनों वुमन हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 चाहिए। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं ना, कुछ 3 लोग निकालने हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए। और यहां पर एक कहां से होगा, एक, अगर 3 इधर आ गए आपको 3 लोगों का, तो यहां पर 0 बनेगा। तो आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। और ये 3 कहां से आएंगे, 5 में से, 5C3। दीक्षा क्लियर दिस? बस, और कुछ नहीं था। तो 5C2, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 6 था, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 3 कैंसल, 2 2 4, ये 10 हो गया, ये 2 2 4, तो ये हो गया 60, 60 + 10 हो गया 70, जिसको मैंने ऐसे लिखा था 14 इंटू 5। और देखो ये मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर दीक्षा देश? चलो ग्रेट। ओके, क्योंकि उसका रीजन ये है, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, ये
हाँ श्रुति, उसका रीजन ये है, वो हम नहीं करते हैं क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि ये मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया है। आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर आप कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर नीचे 3 है तो ऊपर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये हमने कल के लेक्चर में सीखा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 करोगे। क्लियर श्रुति? अगर सपोज यहाँ पर अगर 2 है, 2, तो आप क्या करोगे, 11 इंटू 10 ही करोगे। क्लियर? और नीचे रहेगा 2 इंटू 1। अब यहाँ पर 3 था तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ओके चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो फास्ट। A box contains 5 pink, 3 green, 2 yellow balls. 3 balls are picked up randomly. What is the probability that none of the ball is drawn is green? आपको 3 बॉल निकालने स्टूडेंट, 3 बॉल, और इन्होंने क्या बोला है कि तीनों बॉल ग्रीन कलर के नहीं चाहिए। प्लीज डू दिस। Okay, see. Now student see, a box contains 5 pink, 3. Total balls कितना है? 5,
+3 +2, ये हो गए 10 बॉल्स। आपको 3 बॉल निकालना है तो पहले नंबर ऑफ सैंपल्स ले लो 10 C3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1। यस, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12। यस, व्हाट इज नेक्स्ट? आप जो 3 बॉल निकालोगे, दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन कलर। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है कि आप जो भी बॉल निकालोगे वो ग्रीन कलर का नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, ग्रीन कलर का मत काउंट करो। तो 10 में से आपने ग्रीन कलर माइनस कर दिया तो 7 बचे। तो आपका बॉल किस में से आएगा? 7 में से आएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 2 जा 6, ये गया। तो ये आया 7 इंटू 5। लेट इट बी एज इट इज ओनली। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्टूडेंट्स? 7 इंटू 5 डिवाइड 10 इंटू 12। इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं क्योंकि आगे करना ही पड़ता है। तो 5 2 जा, तो आंसर होगा 7/24। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। Okay, Komal. Okay, you want me to wait? No problem, Komal. Thank you. Okay, Komal. Okay. If you're done with this, Komal, please let me know so I will go ahead. No problem, Komal. No. Thank you so much, Komal, for. Okay, now do it. Question number 7. Okay, let me check. A box contains 4 tennis ball. A box contains 4 tennis ball. Okay. 4 tennis, 6 सीजन और 8 ये टोटल हो गए 18 बॉल्स। 3 बॉल्स, आपको 3 बॉल्स निकालने एंड
तीनों बॉल डिफरेंट होने चाहिए, ये बोला है, राइट। तो पहले नंबर ऑफ सैंपल पे स्टूडेंट्स क्या होगा, 18C3, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, सो 3 9 जा एंड 2 8 जा, तो 9 इंटू 17 इंटू 8 ये आया, लेट इट बी एज इट इज, ओके। एंड नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमें नंबर ऑफ इवेंट्स भी निकालना है। यहां पर हमने 18 इंटू 17 इंटू 16, ओके, यहाँ पर हम वेट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, अलग नहीं किया है, बट वेट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 18 इंटू 17 इंटू 16, राइट, डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 2 जा 6, 6 3 जा, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 48 इंटू 17, यस करेक्ट एवरीवन दिस। अब हमें नंबर ऑफ इवेंट क्या बोला है स्टूडेंट्स, कि आप जो 3 बॉल निकालोगे वो तीनों बॉल डिफरेंट चाहिए। ये डिफरेंट कब होगा स्टूडेंट, जब एक एक बॉल हर एक में से आएगा। क्लियर एवरीवन दिस, तो ये हो जाएगा 4C1 इंटू 6C1 इंटू 8C1। क्लियर एवरीवन, सब जब एक एक बॉल हर एक कलर में से आएगा तभी तो वो अलग अलग कलर के बॉल निकलेंगे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। इज दिस क्लियर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं स्टूडेंट, 4 इंटू 48 डिवाइड 48 इंटू 17, देखो 48 48 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4/7। राइट डाउन दिस। तो आप यहां का कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये और ये उतना ही आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना इजी होगा और आपका टाइम सेव होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर? हाँ, वो वाला ऊपर क्यों लिया श्रुति, उसका रीजन है, शायद आप नहीं थे क्या लास्ट लेक्चर में? अगर आप नहीं थे तो आपने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है क्या? ऊपर इसलिए उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट वाला हमेशा ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ सैंपल पे हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर? तो अगर आप लोग एब्सेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट लेक्चर देख लीजिए। ये देखो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ये वाला ट्राई करो। एक बैग में 8 व्हाइट है, 13 ब्लैक है और 5 ग्रीन है। मतलब 8 प्लस 13 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 26। अगर आपको 2 बॉल निकालने हैं बैग वन आफ्टर अनदर,
what is that the first ball is white and the second ball is black? करो फास्ट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. Okay. Okay, students, we'll check. A bag contains. Okay. तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखते हैं क्या होगा. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला है ना, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर, राइट, बैग वन आफ्टर अनदर, that the first ball is white and the second ball is black बोला है. चलो लेट्स सी, चेक करते हैं. तो while drawing first ball, total number of ball would be 26, right? So ये हो जाएगा 26, C1 would be 26. What is number of event? आप जो एक बॉल निकालोगे वो एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, फर्स्ट बॉल व्हाइट बोला है. सो व्हाइट के कितने बॉल्स है? 8, तो ये हो जाएगा 8 C1, ये हो गया 8. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? यहाँ पर फर्स्ट का क्या होगा? 8/26. सो वुड बी 4/13 हो गया. ये क्लियर सबको? ओके. अब नंबर ऑफ सैंपल्स पे स्टूडेंट्स क्या होगा? सेकेंड टाइम आपने ऑलरेडी 26 में से एक बॉल निकाल दिया है, तो अंदर कितने बॉल बचेंगे? 25. तो ये हो जाएगा 25 C1 और दिस इज गोइंग टू बी 25 ओनली. सो व्हाट इज नंबर ऑफ इवेंट? तो सेकेंड बॉल क्या चाहिए? ब्लैक. सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक्स के कितने? 13. तो ये हो जाएगा 13 C1 वुड बी 13. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2? 13/25. क्लियर दिस? एंड जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशंस. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/13
into 13 by 25. 20, 13 cancel. Answer is what? 4 by 25. Write down this. Yes. Hope this clear, everyone. Yes. Great, great. Thank you, students. ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया लिख के। ओके, इज दिस क्लियर? ग्रेट। यस। ओके, वेट अ मिनट। यस। ओके ओके स्टूडेंट्स, ट्राई दिस वन। ये वाला ट्राई करो। वन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस, इट शुड बी कृष्णा 1/6। वेरी गुड। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला है? द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, द नेम्स ऑफ सेक्शन फ्रॉम ए, 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन फ्रॉम बी and 7 students from section C were selected. The age of all 18 students was different. Again, one name was selected from them and it was found that it was from section B. Then what was that? It was youngest students of the section B. So यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? लेट मी थोड़ा सा जूम करने दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 है। यस। When one name was selected from 18 name, the probability of that
He was from section B. देखो यहां पर नेम द 5 सेक्शन है 6 स्टूडेंट्स. Okay, again one name was written on it was founded one. It was from section B. तो सपोज अगर 18 में से अगर एक आप ले लिया तो 18C1 18 हो गया, और वो पता चला है कि बी में से है तो 6C1 हो गया 6. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा स्टूडेंट, 6/18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3. लेकिन हमें क्या बोला है, इट वॉज फाउंड, इट वॉज ऑफ सेक्शन बी. व्हाट वाज द प्रोवाइडेड, इट वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन बी. अब ऑब्वियसली ये वाला तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है. सेकेंड उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वाज दैट, इट वाज यंगेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन बी. हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि वो किसमें से निकलने वाला है, बी में से, बी के सेक्शन में. तो बी में कितने लोग हैं, 6 लोग एग्जैक्टली. और वो 6C1 क्या होगा, डेफिनेटली 6C1 क्या होगा, 6 ही होगा. और वो एक ही निकलेगा. उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है इट वाज, वो यंगेस्ट स्टूडेंट है. यंगेस्ट क्यों बोला है, बिकॉज सबका एज यहाँ पर अलग अलग, देखो यहाँ पर लिखा है वो डिफरेंट, सबके एज अलग अलग है. तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही ऑप्शन हो जाएगा, एक ही होगा वो. और वो किस में से आएगा, 6 में से. एकदम लॉजिकली क्वेश्चन था, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था. नेक्स्ट ट्राई करो. ओके, सेकंड वाला ट्राई करो स्टूडेंट्स. द बैग कंटेन्स 35 balls of 3 different colors, red, orange and pink. The ratio of the red balls to orange ball 3:2 दिया है. And probability of choosing a pink ball is 3/7 दिया है. If 2 balls are picked from the bag, then what is that, 1 ball is orange and 1 ball is pink. हमें फाइंड करना. काफी अच्छा क्वेश्चन है, हायर लेवल वाला है. ट्राई करो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन. Okay, let me explain this to everyone. This is थोड़ा सा bit not that difficult, but it's काफी अच्छा क्वेश्चन है. See, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है that 1 ball is orange and 1 ball is pink निकालना है. हमें पता ही नहीं कि ऑरेंज के बॉल कितने, हमें खाली इतना पता है कि एक बैग में 35 बॉल्स है. यस, सो लेट अस कंसीडर रेड,
ऑरेंज एंड पिंक, इन सबके मिला के 35 बॉल्स है। क्लियर एवरीवन? जिसमें से हमें ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द, यस हमें ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द रेड बॉल्स टू ऑरेंज। देखो रेड बॉल्स टू ऑरेंज हमें रेशियो दिया है, वो दिया है 3/2। प्रोबेबिलिटी चूजिंग अ पिंक बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये किसके लिए है? पिंक के लिए। वो मुझे दिया हुआ है कितना है? 3/7, वो ऑलरेडी निकाल के दिया है। ओके, इफ टू बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द बैक। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहां पर आपके पास दो तीन इंफॉर्मेशन, एक इसका रेशियो दिया है ऑरेंज टू रेड, रेड टू ऑरेंज दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल दिया हुआ है 3/7, और आपके पास रेड ऑरेंज पिंक के टोटल बॉल्स 35 दिए हैं। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, जिसका मुझे प्रोबेबिलिटी दिया है पिंक का, उसको मैं, ये बॉल को मैं पी बॉल पकड़ता हूं। मतलब बैग में 35 में से पी बॉल कितने हैं? पी बॉल कौन सा है स्टूडेंट्स? पिंक कलर के। क्लियर हो गया? तो पिंक कलर का नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? पी अपॉन 35, विच इज इक्वल टू, मतलब पी के बॉल किसमें टोटल 35 पी बॉल है, विच इज इक्वल टू 3/7। तो 7 1 जा 7 5 जा, तो पी के टोटल बॉल्स कितने हो गए? 15। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस। अगर पी के 15 है तो बाकी के कितने रहेंगे? रेड एंड ऑरेंज मिला के कितने रहेंगे स्टूडेंट्स? 35 में से 15 माइनस कर दो तो ये बचेंगे 20। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। तो हमें किसका निकालना है? ऑरेंज बॉल का निकालना, राइट? मुझे पिंक बॉल तो पता चल गया, पिंक बॉल कितने? 15। अब मुझे निकालना है ऑरेंज का। तो मुझे ऑरेंज का रेशियो तो पता है, ऑरेंज इज इक्वल टू व्हाट? ऑरेंज का रेशियो 2/5 × 20। ये 5 कहां से आया? इन दोनों का एडिशन 5 होगा, टोटल है ना, क्योंकि टोटल 20 है। तो 5 4 जा तो 4 × 8 कितना? 8 हो गया। यस, वेरी गुड। तो ऑरेंज के भी 8 पता चल गए और पिंक का 15 पता चल गया। तो नंबर ऑफ इवेंट आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इवेंट, आपको दो ही बॉल निकालने, तो एक निकलेगा 8C1 से, एक निकलेगा 50C1 से, तो ये 8 होगा और ये 15 हो गया। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्टूडेंट्स? 8 × 15 डिवाइड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 35। नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा? 35C2। So 35 into 34 divide 2 into 1. Yes or no? तो ये 217 हो गया। सो ये फाइनली आया 35 इंटू 17। भर दो यहां पर 35 इंटू 17। सो 5 3 जा 5 7 जा, सो 18 3 जा 24 and 17 into 7 119. Write down this option number A.
Yes, definitely I'll explain this. Not an issue. Yes, yes, ऐसे एग्जांपल प्री, ये देखो, ये वीकेंड से, ये मेन से भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, डिपेंड। देखो एग्जांपल तो सिंपल है, खाली आपको करने को आना चाहिए था। लास्ट स्टेप मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये वाला लास्ट स्टेप था, और इसके पहले वाला ये वाला। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला है कि अगर दो बॉल अगर हमने पिक कर लिए फ्रॉम द बैग, then what is the probability that one ball is orange and one ball is pink? वन बॉल इज ऑरेंज, तो वन बॉल ऑरेंज का कितना मिला? टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने ऑरेंज के स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड किया 8, राइट? और पिंक के हमें कितना मिले थे? 15। तो क्या होगा, आपको दो बॉल निकालने, तो डेफिनेटली एक एक बॉल आएगा, एक आएगा पिंक में से, एक आएगा ऑरेंज में से। तो ये हो गया 8 इंटू 15 एज इट इज। हमने नंबर ऑफ सैंपल्स में फाइंड किया 35। ये कैसे फाइंड किया हमने? नंबर ऑफ सैंपल्स में 35 टोटल बॉल्स है, जिसमें से हमें दो बॉल निकालने हैं। तो 35 इंटू 34 डिवाइड 2 इंटू 1, तो 217 जा, सो 35 इंटू 17 ये हो गया। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू 35 इंटू 17, 8 into 15 divide 35 into 17. Yes. So 5 3s are 5 7s are. So answer 24 by 119. Write down this. Okay. Do it question number this. क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी द फाइनल क्वेश्चन, और अपना यहाँ पर सारे टॉपिक क्वेश्चन कवर है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। There are 18 balls in a bag. Out of 6 are red, 4 green, and 8 are blue. If Vishal picks 3 balls randomly from the bag, then what is that all the 3 balls are not of the same color? मतलब वो क्या कह रहे हैं कि तीनों बॉल सेम कलर के नहीं होने चाहिए। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। पहले आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 18C3। हमें कितने बॉल निकालने? 3 बॉल्स। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1। यस, सो
3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा अगेन 48 into 17 हो गया। वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स इवेंट? यस, व्हाट इज इवेंट? दैट 3 balls are not of the same color बोला है। एग्जैक्टली तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर नॉट बोला है, पहले हम लोग करेंगे, पहले हम लोग उल्टा करेंगे, हम लोग पहले सेम कलर का फाइंड करेंगे। सेम कलर का कैसे आएगा? तीनों बॉल्स जब सेम कलर का निकालना होगा आपको, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको सेम कलर का निकालना होगा, ओके, तो आपको पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि 3 बॉल निकालने और 3 कलर है, तो 3 बॉल में अलग अलग कलर कैसे आएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 6C3 प्लस 4C3 और प्लस 8C3, ये कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर एवरीवन? तभी तो ये तीनों बॉल ये रेड कलर का होगा, यही तीनों बॉल ग्रीन कलर के होंगे और यही तीनों बॉल ब्लू कलर के होंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? इफ यू सॉल्व दिस, ये होगा 20, ये होगा 4 और ये होगा 56, वुड बिकम 80। इसको मैं लिख सकता हूं 16 into 5, 16 5 is 80। So what is probability of an event? 16 into 5 upon 48 into 17, तो 16 3 जा, तो ये हो गया 5 upon 51। ओके, लेकिन ये स्टूडेंट्स किसके लिए हमने फाइंड किया? सेम कलर के लिए। प्लीज मार्क माय वर्ड, हमें फाइंड क्या करना है? नॉट के लिए फाइंड करना है। तो अगर आपने सेम कलर के लिए फाइंड किया है, अगर आपको नॉट के लिए निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नॉट के लिए यहां पर ये नॉट का साइन होता है, ये बाहर मतलब नॉट का साइन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सेम कलर, सो 1 माइनस 5 अपॉन 51, तो 51 minus 5 upon 51. Clear this everyone? So this would be nothing but 46 by 51. Write down this. 46 by 50, option number D. ओके सजीदा, सो आज का सेशन अपना यहीं पर खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कवर्ड। असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू, प्लीज डू रिमेंबर, असाइनमेंट सबको मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? एंड कल आपका सेशन रहेगा, मैथ्स का लास्ट टॉपिक रहेगा